में एक दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जब आपको किसी चीज़ की फ़िक्र ना हो, ना नाश्ते की, ना दोपहर के खाने की और ना रात के खाने की और ना ही किसी एक्स्ट्रा काम के झमेले हों। तो बस आज संडे का दिन था तो फिर मैंने भी आज का दिन बहुत ही रिलैक्स गुज़ारा, क्योंकि एक दिन वीक में ज़रूर होना चाहिए जब आपको मेंटली भी रिलैक्स हों और आपको फ़िक्र ना हो कि आज मैंने बहुत ज़्यादा बखेड़ा करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का दिन है संडे का। संडे को जब हस्बैंड मुझे पिक करने गए तो फिर मुझे भूख भी फ़ील हो रही थी। तो हस्बैंड ने कहा कि तंदूर के पराठे लेके चलें, तो फिर मुझे भी ऑप्शन बड़ा अच्छा सा लगा। मैंने कहा चलें ठीक है, आज देसी नाश्ता करते हैं। तो फिर हमने तंदूर के पराठे लिए। हमारे पास कैंट पे बहुत अच्छे पराठे मिलते हैं और वो तंदूर पे लगाए होते हैं लेकिन उसके अंदर मक्खन लगाया होता है। तो ये हमारा था आज का फुल देसी नाश्ता। और ये पराठे हमने आम के साथ खाए और बहुत ही मज़े का नाश्ता था आज का। बहुत पेट भर के खाया। और इसके अलावा आप लोगों में से कौन कौन है जिन्होंने ये कॉम्बिनेशन कभी ट्राई किया हो? अगर आपने ट्राई किया है तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ट्राई करके फिर कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का नाश्ता कैसा लगा। तो हमें तो ये बहुत दिन बाद हमने ये नाश्ता किया था, बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मुझे हस्बैंड ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने कहा था कि एक दफ़ा खा के देखो, अगर ना अच्छा लगा तो नहीं खाना, दोनों चीज़ें ही खाने वाली हैं। तो बस जब मैंने ट्राई किया ना तो आज तक एंड नहीं किया। तो आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एक ये बिल्कुल ही प्योर देसी नाश्ता है। और आपको पता तो है जो चीज़ें नेचर के बहुत करीब होती हैं ना, वो बहुत अच्छी भी लगती हैं और बहुत ही हल्की फुल्की भी लगती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ही हल्के फुल्के माहौल में नाश्ता किया। और साथ साथ में हस्बैंड ने मुझे धमकी दी कि अभी बहुत ज़्यादा काम के खेड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आराम से सुकून से बैठ जाओ, अगर नींद आ रही है तो सो जाओ। मैंने कहा चलें ठीक है। आज मेरा भी कोई ऐसा ख़ास मूड नहीं था, क्योंकि सारे काम ही तकरीबन मैं निपटा चुकी थी। और आज बस थोड़ा बहुत सफाई का था। तो मैंने जैसे ही हम लोगों ने नाश्ता ख़त्म किया उसके बाद फिर मैंने हल्की सी सफाई कर ली थी, डस्टिंग करके चीज़ें समेट दी। और उसके बाद मेरे पास कुछ करने को नहीं था। फिर मैंने सोचा कि सारा टाइम जो है ना हम आपस में स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ, क्योंकि आज बहुत ही दिनों बाद, तकरीबन काफ़ी महीनों के बाद हस्बैंड घर पे थे। अदरवाइज़ वो घर पे नहीं होते, कभी उनकी ड्यूटी होती है कभी मेरी होती है, तो इस वजह से हम कम ही मिलते हैं आपस में। तो मैंने सोचा कि चलें आज लकीली इनकी भी छुट्टी है तो फिर ना आपस में टाइम स्पेंड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे काम तो ख़त्म होने वाले होते ही नहीं हैं, क्योंकि हम जब एक काम को शुरू कर लेना तो वो तो फिर बस। तो उसके बाद फिर हमने थोड़ी वो चाय पी और ये नाश्ता हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। मेरे हस्बैंड की जो फेवरेट एंटरटेनमेंट होती है वो होती है मूवी देखना। तो फिर मैंने कहा चलें सही है, हम अच्छी सी कोई मूवी ढूंढ लेते हैं। तो हमें नज़र आई मिसेस देश पांडे। अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इतनी अच्छी है कि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमने अभी इसके 1-2 एपिसोड ही देखे थे, लेकिन बीच में फिर बेटी भी उठ गई और उसने कहा कि उसको आज उसका पेपर है तो उसको ड्रॉप करने जाना था। तो फिर हम उसको ड्रॉप करने गए। और लेकिन अगर आपने मिसेस देशपांडे नहीं देखी ना तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका जो टाइम है ना, आप टाइम जो लगाते हो मूवी पे वो आपका ज़ाया नहीं होगा। यानी आपको इतना थ्रिल, जिन लोगों को बहुत पसंद है ना, या क्यूरियोसिटी, थ्रिल और इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं ना, ये बिल्कुल ही वैसी है। तो जिन लोगों को सस्पेंस मूवीज़ पसंद हैं, थ्रिल मूवीज़ पसंद हैं, तो वो लोग ज़रूर देखिएगा। आप बस मज़ा आ जाएगा। और ना टाइम किस तरह से गुजरता है आपको आइडिया भी नहीं रहेगा। लोग ये वेब सीरीज़ देखेंगे ना तो फिर उसके बाद ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। तो जनाब फिर हम बेटी को ड्रॉप करने के लिए निकले। आज कराची का मौसम काफ़ी शदीद था, गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। तो बेटी ने फिर कहा कि मुझे ड्रॉप कराएं, क्योंकि उसका पेपर था। फिर हम उसे ड्रॉप करने गए और रास्ते में जो मौसम था ना वो कुछ इस तरह से लग रहा था, बहुत ही प्यारे बादल आए हुए थे। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी मौसम अजीब सा ही हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे बारिश होगी या बादल आए हुए थे। तो उसके थोड़े से क्लिप्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए। बहुत ही अच्छा सा सिनेरियो था, बहुत अच्छा सा मौसम था। तो जनाब हम उसको छोड़ने तो गए, लेकिन ना मेरा दिल मूवी में अटका हुआ था कि कब हम वापस आएँ और हम इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, ज़िंदगी में ना हर चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। थोड़ा सा कभी कभी चिल भी हो जाना चाहिए, या अगर कभी टाइम वेस्ट होता है तो उस पर भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे होता था पहले, मैं जब भी कभी मूवी देखती थी या कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना या कहीं टाइम ज़्यादा लग जाता था तो मुझे फ़ील होता था कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। अगर हम हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने सिर्फ काम ही करने हैं या हम पैदा सिर्फ काम ही करने के लिए हुए हैं।
क्योंकि ये मैं अपनी फीलिंग्स आप लोगों से के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन अब ये है कि मैंने थोड़ा-सा अपने आप को चेंज किया है। अब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि इंसान सिर्फ़ काम करने के लिए ही पैदा नहीं होता। अगर वो थोड़ा-सा कहीं रिलैक्स होता है, कि कुछ चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं, तो उन चीज़ों को एंजॉय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दुनिया इतनी खूबसूरत है, ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है। तो थोड़ा-सा हमें इर्द-गिर्द भी ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि हम कितनी प्यारी ज़िंदगी जी रहे हैं और कितनी प्यारी दुनिया में रह रहे हैं। अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें छोटी-छोटी जो नेमतों से नवाज़ा है, बहुत बड़ी-बड़ी नेमतों से नवाज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी ये है कि उसका शुक्र अदा करना भी हम पे वाजिब है, और उसकी जो नेमतें हैं उस पे गौर व फ़िक्र भी हम पे वाजिब है। तो जब हम बेटी को ड्रॉप करके आ रहे थे ना, तो मुझे ये रोड बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो अब हमारा डेस्टिनेशन नहीं था, लेकिन हस्बैंड ने कहा तुम्हें अच्छा लग रहा है? मैंने कहा जी। तो कहते चलो ठीक है, मैं यहाँ से ना तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता हूँ। तो बस फिर हम थोड़ी-सी लॉन्ग ड्राइव पे गए, और उसका ये जो सामने वाला रोड है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और फिर मैंने उसके थोड़े से क्लिप्स आप लोगों के लिए बनाए। और जो अच्छा जीवन साथी होता है ना, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि आपके साथ आपका जो साथी होता है वो भी आपको समझ रहा हो, या उस वक्त आपकी छोटी मोटी जो भी ख्वाहिशात दिल में आ रही होती हैं, अगर वो पूरी कर देता है, तो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। और जीवन साथी की यही खूबी होती है कि कभी आप उसकी बात मान लेते हो, कभी अपनी बात मनवा लेते हो। बाकी ये है कि लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कभी दिन में 10 दफ़ा लड़ाई ना हो तो फिर इंसान को फ़ील ही नहीं होता कि कोई किसी के साथ रह रहा है, क्योंकि जो लड़ाई में मज़ा होता है ना, उसका भी अपना ही मज़ा होता है। तो ये छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी चीज़ें जो है ज़िंदगी में रहती रहें, तो भी ज़िंदगी का एहसास रहता है, ज़िंदगी में गर्मजोशी रहती है। तो ये है हमारा खूबसूरत सा कराची, आप लोग भी देखें और इन्जॉय करें। हमारा कराची है बहुत खूबसूरत, लेकिन इसमें 2 बड़े-बड़े जो ना मुझे ज़्यादा लैकिंग्स नज़र आती हैं, वो नज़र आती है। एक तो यहाँ के गटर ज़्यादा उबलने लग जाते हैं, और दूसरी जो उसमें बहुत बड़ी लैकिंग है ना, वो ये है कि इसमें कचरा बहुत होता है। जिस भी इलाके में मैं गई हूँ ना, मुझे ऐसा फ़ील ही होता है जैसे कचरे का इंतज़ाम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ अगर कचरा ना होना, तो फिर तो हमारा कराची बहुत ही खूबसूरत है। और मुझे कराची पसंद भी बहुत है, क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक सा सिटी है। इसमें ऐसा फ़ील ही नहीं होता कि इंसान को ना वो बहुत लेज़ीनेस फ़ील हो, बस एनर्जी एनर्जी सी फ़ील होती है। तो आप लोगों के सिटी की ख़ुसूसियत क्या है, और उसकी कोई बुराई कौन सी है? क्योंकि हर जगह की कोई ना कोई खूबी और कोई ना कोई ख़ामी ज़रूर होती है। ये भी बस इंसानों की तरह ही होती है, जैसे इंसानों में भी खूबियाँ भी होती हैं और ख़ामियाँ भी होती हैं। और ज़िंदगी भी इसी तरह से चलती है, कभी अच्छी गुजरती है, कभी थोड़ी सी बीच में स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं थोड़े से, और कभी कभी तो ज़्यादा थोड़े ज़लज़ले भी आ जाते हैं। तो बस इंसान की ज़िंदगी है, चलती रहती है, तो इंसान को उसी के साथ ही चलना है। तो आप लोग भी थोड़ा सा ख़ुद को एंटरटेन किया करें। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कोई मूवी देखना, कहीं बाहर जाना, कहीं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, तो अपने लिए ज़रूर वक्त निकालें, क्योंकि आप अपनी नहीं सुनेंगी तो और कौन सुनेगा। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और डेली व्लॉग्स अपने अपलोड करती रहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।